अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। और जी, ये मेरी बर्थडे का व्लॉग समझ लें, क्योंकि मेरा बर्थडे तो गुजर चुकी थी। तो उस दिन मेरे हस्बैंड को ज़रूरी काम जाना पड़ गया था दूसरी सिटी। तो नेक्स्ट डे जी थोड़ी सी मैं हुई नाराज़, क्योंकि मुझे उनका याद रहता है, तो उनको मेरा याद नहीं था। तो फिर ये कि वापसी पे उन्होंने मुझे पिक किया, तो उन्होंने कहा जी चलें, तो मैं थोड़ी सी करवाता हूँ शॉपिंग। और उन्होंने फिर इसी खुशी में कहा हम केक तो नहीं, चले हम पेस्ट्रीज़ खाते हैं। तो ये उन्होंने मुझे शॉपिंग कराई थी, लेकिन शॉपिंग में आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। शॉपिंग जब मैं इन चीज़ों को पहनूंगी या यूज़ करूंगी फिर मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये वो जी मीर बेकरी यहाँ गुजरावाले की सबसे बड़ी फेमस है। जो गुजरावाला में रहते हैं उनको पता है। तो वहाँ से लाए थे, ये गुलाब जामुन थे और एक ब्राउनी थी और एक पेस्ट्री थी। ये ब्राउनी थी, तो पहले मुझे पता नहीं था कि ये पेस्ट्री भी है कैरमल दूसरी। तो मैं समझी कि दोनों में सेम है, तो मैंने खोल लिया था। तो मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, मैंने कहा चले मैं इंजॉय करती हूँ। लेकिन मैं उनको वेट कर रही थी, तो वो आए हैं। तो फिर बाद में जब उन्होंने दूसरा बॉक्स खोला तो उसमें से कैरमल पेस्ट्री निकली, और वो मुझे ज़्यादा मज़े की लगी। एक तो उसमें ज़रा मीठा कम कम था और बड़ी फ्रेश बनी हुई थी। और ये भी था कि मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है मीर वालों की ना। मुझे इनकी ना मिठाई वगैरह में ना पता लगता है कि कोई देसी घी में जैसे बने होते ना, ऐसी स्मेल आ रही होती है। खैर मैं घर आ गई थी, तो उस वक्त ब्राउनी पूरी खा नहीं हुई थी मेरी। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा जी यहाँ पे कुछ काम करते हैं, टेस्ट वगैरह चेक करने थे। मैं बैठी हुई थी, तो मैंने कहा जी साथ में ब्राउनी खाई जाती है, तो साथ में मैंने सोची थी कि मैं इसके साथ बाद में चाय बना के पीती हूँ। तो इसी इंतज़ार में मैं बैठी मैं वेट कर रही थी। तो ये जी मैं अपनी बोतल का हाल देखने लग गई, क्योंकि मैंने ये भी कुछ दिन पहले ली थी इम्तियाज़ से। तो ये मैंने तकरीबन 1200 या इस तरह कुछ ली थी। और ये आप देख सकते हैं कि इसको जाते हुए कुछ दिन ही हुए हैं। तो ये ना इतनी गिरी है ना कुछ है, मतलब ये कि हल्का सा भी टच हो रही है तो इसका कलर आप देख रहे हैं। और मेरे पास ये तीसरी बोतल है, और इसके ये हालात हैं, क्योंकि ये बोतल वैसे तो बेस्ट है यूज़ के लिए, बट इनके कलर्स के साथ ये मसला है। तो यहाँ पे जी वेट हो रहा था इसी चीज़ का, मैं ये भी देख रही थी साथ साथ। तो अक्सर जो हम वापसी पे जो है ना वो जलाल एंड सन्स ही रुकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ के सैंडविचेस बहुत पसंद है। तो इसी वजह से हम यहाँ रुके हुए थे। हस्बैंड मेरे सैंडविच लेने गए हुए थे, तो आज वो गए थे कि ये भी तुम्हारी तरफ से है। मैं कहा अच्छा जी, ये भी मेरी तरफ से ही सही है। तो जी सैंडविच आ गया था। तो क्योंकि सैंडविच की ये बात मुझे अच्छी लगती है कि इसमें सैलेड बहुत मज़े का यम्मी लग रहा होता है। और जी घर वापसी, और ये जी मगरिब का टाइम था, तो मगरिब के टाइम पे आपकी अम्मी भी कहती होंगी, पता नहीं मेरी अम्मी ज़रूर कहती होती थी कि लाइट्स जो हैं वो ऑन कर देनी चाहिए सारे घर की मगरिब के टाइम। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं मगरिब के टाइम को मैं शाम को जो है ना वो लाइट्स ऑन कर देती हूँ। लाइट्स ऑन करने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। नमाज़ पढ़ के दुआ की सबके लिए। मैंने सोचा जी मैं आपको अपना गिफ्ट दिखा ही दूँ। तो ये जी मैंने पर्स लिया था स्टाइलो से। तो मैं ज़ाहिर बात है वर्किंग वूमन हूँ, तो मुझे ऐसा पर्स चाहिए होता है जिसमें कंपार्टमेंट ज़्यादा हो जिसमें ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बने हों। तो ये मैंने अपना मास्क पहले ही बीच में अंदर रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था एज़ में मामूल मुझे ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं। तो ये एक दो इसके पोर्शन थे, और साइड पे भी आप बटन्स के साथ पोर्शन देख सकते हैं छोटे। और ये अंदर एक तो हिडन पॉकेट होती है, एक और भी पॉकेट थी, आप साइड पे आपको नज़र आ रही होगी। तो ये भी एक हिडन पॉकेट थी, और हिडन पॉकेट काफ़ी काम की होती है। मतलब कोई ज़रूरी चीज़ या छोटी मोटी चीज़ जो होती है वो
उसमें रख लेता है कि कहीं गुम ना हो जाए। और मैंने कहा जी मैं आपको इसकी प्राइस भी दिखा दूँ। तो ये आप देख लें, रेट इनके बहुत हाई हो गए हैं। तो 5,500 और ये मुझे डिस्काउंट करके 5,000 में मिला है। मतलब ये आप देख लें, ये डिस्काउंट करके मुझे 5,000 में मिला है। तो मेरा पिछला जो था बैग, जो मैंने सेंटोरस मॉल से लिया था इस्लामाबाद से, वो भी उसके भी यही हालात है कि वो भी मुझे सेल में तकरीबन 4,800 में सेल में मिला था। लेकिन ये है कि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अर्से चल जाता है। वो भी 2 साल से चल रहा था मेरा, काफ़ी अर्से से। तो ये एक तसल्ली बख्श चीज़ होती है। और ये जी मैंने काफ़ी अर्से पहले बैग गैलरी से, आपको पता होगा बड़ा फेमस पेज है, वहाँ से कुछ ज्वेलरी मंगवाई थी। तो मैंने कहा ये इसके अंदर रखी हुई थी, मैंने कहा चले पहनते हैं। कोई मौका नहीं मिल रहा था तो मैं इसको निकाल के देख रही थी, मैंने बैग में रखी थी। मैंने कहा इनको मौका मिला तो ज़रूर पहनूँगी। और साथ में काफ़ी ये पुराना ब्रेसलेट भी निकाला था, इसको तकरीबन 3 साल हो गए हैं। ये मैंने लाइमलाइट से लिया था, तकरीबन 600 का लिया था तब। तो ये भी यानी कि काफ़ी अच्छा चल गया है, मतलब इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। लेकिन ये जो बैग गैलरी से मैंने ज्वेलरी मंगवाई थी, वो जनाब को ये एक दफ़ा भी पहनना पूरा कबूल नहीं होता। और साथ में ये जी रिस्ट वॉच निकाली हुई थी, मैंने कहा जी ये भी निकाल के रख लो अपनी, क्योंकि ये भी पहनी जाती है। अच्छा जी, इसके साथ लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिएगा।